गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन। जल्दी से सेशन का जो एजेंडा है वो डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो एजेंडा बेसिकली क्या है, ठीक है, आपको सभी को पता है कि राइट व्हाट इज CUCT एंड आजकल जो इतना मार्केट में पॉपुलर है CUCT, तो विल डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स अबाउट दैट, ठीक है, जिसमें कि इसको अगर एक्सेल करना है, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन दैट, राइट। मेजर जो सेक्शन आपके पास है, राइट, क्वांट, ठीक है, सभी के लिए काफी यू कैन से थोड़ा सा रहता है ना, कि इसके साथ कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे इसको, राइट। सो विल बी डीलिंग विद क्वांट सेक्शन। ऑल राइट, ठीक है। सो मैं क्विकली आपको एजेंडा बता देता हूँ एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो मी, तो मैं फिर भी बता देता हूँ। सो आई एम हरमीत सिंह फ्रॉम IMS टीम, ठीक है, एंड आई एम लीड मेंटोर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, एंड आई एम मेंटोरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द लास्ट यू कैन से 12+ years, ठीक है। सो आई हैव गिवन ग्रेट रिजल्ट्स आल्सो, ठीक है। अभी तो ऐसे है कि मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है, IMS के स्टूडेंट्स जो है मतलब पास आउट होके दे आर वेल सेटल्ड इन लाइफ आल्सो, राइट, ठीक है। सो क्विकली सेशन का एजेंडा क्या है वो चेक करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ CUCT, ठीक है, और उसके लिए क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, राइट। तो प्लीज मेक श्योर करना साथ साथ वो पॉइंट्स नोट करते रहना, ठीक है, दैट विल बी ऑफ वेरी मच यूज, राइट। सो व्हाट यू नीड टू लर्न, कुछ बेसिक स्किल सेट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। देन मल्टीप्लीकेशन बाय 5 and 25, ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक्स, राइट। Then square of two-digit number very much required in number system as well as in other topics, right. Multiplication of two-digit number, so 2 cross 2 multiplication and few interesting facts, right. So let us quickly start and I hope कि सभी के पास पेन पेपर जो है वो already ready है, right. Okay, so first of all let's go to the CUCT advantage. आई थिंक सभी को पता है कि इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है, कि एक सिंगल टेस्ट होने वाला है अभी, राइट, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है, सीट अलॉटमेंट में काफी आपको रिलैक्स मिल जाएगा, अलग अलग एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, राइट, ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगा। ROI is you can say highest, right, not highest but काफी अच्छा, right. So high return on investment, आपको पता है कि कितना आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो एंड कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, राइट। If you talk about Delhi University, right, so global value है इस यूनिवर्सिटी का, राइट, ठीक है, तो ब्रांड वैल्यू एंड ऑब्वियसली एक्सीलेंट NIRF रैंकिंग, ठीक है। सो एडवांटेज तो बहुत सारे हैं बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न आई थिंक कुछ चीजें बहुत बेसिक हैं जो आपको पता होंगी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है। एज ऑफ नाउ जो अभी तक हमें पता है वो क्या है कि एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक, राइट। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में तो आप सभी का ऑलरेडी ग्रिप है, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, बट जो आपके पास एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, राइट, इसमें डेफिनेटली ये गेम चेंजर हो सकता है बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स का आई हैव सीन डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल पे होता है, कुछ का ऑलरेडी बिलो द लाइन है, तो इसमें आपको करना पड़ेगा, राइट, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, इसमें आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, ये वाले आपके पास क्वेश्चंस है, ऑब्वियसली जनरल अवेयरनेस आल्सो, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक अभी एज सच कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है, तो बट इतना पता है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक विल बी अ सेक्शन, ठीक है, तो अभी उसमें नहीं जाते कि कितने क्वेश्चन होंगे कितने, क्योंकि वो अभी सर्टेन नहीं है, बट एक चीज सर्टेन है कि CUCT का एग्जाम डेफिनेटली होने वाला और उसका इंपॉर्टेंस, ठीक है, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। अभी आप देखो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, राइट, आप बोर्ड्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो आपको कितना टाइम हो गया, राइट, आप कंप्लीट ईयर के पूरे ईयर में प्रिपेयर कर रहे हो बोर्ड्स के लिए, राइट। अब मान लो अगर नोटिफिकेशन आता है एंड दे से कि वी आर टेकिंग 50% बोर्ड एग्जाम प्लस रिमेनिंग 50% विल बी थ्रू CUCT, ठीक है, तो आप खुद सोचो कि आपने जो 50% है उसके लिए पूरा ईयर प्रिपेयर किया एंड रिमेनिंग 50% के लिए कितना प्रिपेयर किया, दैट इज फॉर हार्डली 1 मंथ या 1.5 मंथ। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि बोर्ड के बाद हम CUCT के लिए करेंगे तो इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक आई ओपनर की तरह इसको लो कि ठीक है, और ये डेफिनेटली होने वाला है, 50% या उससे ज्यादा ही एक्सपेक्टेड है, ठीक है, सर्टेन नहीं है बट ज्यादा ही एक्सपेक्टेड है, कम नहीं है, राइट, CUCT का इंपॉर्टेंस। तो जो आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो पूरे ईयर के लिए और यहाँ पे आप पढ़ोगे 1 to 1.5 मंथ, सो दैट विल बी, ठीक है, आप खुद ही सोचो ना, वेट इक्वल नहीं हुआ,
सो दैट मीन्स कि CUCT के लिए मुझे यहाँ पे डेफिनेटली स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, धीरे धीरे अभी से ही करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली अगर बोर्ड्स के बाद डिपेंड हो जाता हूँ, मेजर पार्ट कुछ स्टूडेंट्स नो डाउट धीरे धीरे कर रहे हैं, राइट, कुछ स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड हैं वो धीरे धीरे क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, बट वो क्या सिर्फ क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, होमवर्क एंड ऑल को नहीं कर रहे, कीपिंग इन माइंड कि हम बाद में कर लेंगे, राइट। तो वो बाद जब आएगा बहुत कम टाइम बचेगा, सभी को पता है बोर्ड्स के बाद बहुत कम नंबर ऑफ डेज है एंट्रेंस में, राइट। सो प्लीज मेक श्योर करो कि आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए, राइट। किसी स्टूडेंट को इसके बारे में कुछ डिस्कस करना, विल डिस्कस आफ्टर द सेशन, बट प्लीज मेक श्योर, ये मैं आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। जो रिमेनिंग 90% है ना, वो एक्टिवेट तभी होंगे बोर्ड्स के बाद, बट अगर आप पहले से एक्टिवेटेड हो, एक स्टडी प्लान है अच्छा खासा, प्रॉपरली स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हो, यू विल बी गेटिंग अ डेफिनेटली वेरी गुड रैंक, राइट, ठीक है। सो हमें पता है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है आप वो एक से ज्यादा भी दे सकते हो, राइट, ठीक है। सो इसलिए मैंने पॉइंट इसमें लिखा है इक्वली इंपॉर्टेंट एज क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स, बट कोई भी स्टूडेंट इसको ट्रूली नहीं अभी मान रहा, राइट, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर से देयर आर चांसेस कि इट विल बी हेल्ड ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है। ओके, जो मैं आपको पॉइंट्स कह रहा था ना लिखने के लिए, नोट करने के लिए, वो प्लीज ये पॉइंट्स है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नॉट ओनली इन CUCT, कोई भी एग्जाम देते हो, दीज आर द पॉइंट्स जो आपको चाहिए, जो स्किल सेट रिक्वायरमेंट है एग्जाम को ब्रेक करने के लिए टू गेट अ गुड रैंक, राइट। आप लास्ट ईयर का डेटा उठाओ, लास्ट 5 years का डेटा उठाओ, जो भी टॉप रैंकर्स हैं, टॉप 10, टॉप 20, ठीक है, जो IMS के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, सो दे ऑल हैव दी स्किल्स, राइट, ठीक है। सो नॉलेज तो डेफिनेटली होना चाहिए, स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, कंट्रोल ओवर नर्व्स, कंसंट्रेशन, स्टैमिना, ठीक है। क्विकली अगर आप चाहो उसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड विल डेफिनेटली क्विकली मूव ऑन टू कि मैथ्स के सेक्शन को कैसे एक्सेल करना है, राइट, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का वो कंसर्न रहता है हमेशा, ठीक है। सो आई होप ये मैनेज कर लिया होगा। लेट्स मूव ऑन टू दिस। तो वो स्टार्ट करने से पहले जो भी शॉर्टकट टेक्निक्स हैं, तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो ये वाला पार्ट, राइट, कि टेबल्स अगर आपको 20 तक नहीं पता, अगेन आप उसमें लॉस में हो, बिकॉज अल्टीमेटली आप क्या करोगे एग्जाम में, जो आपको रफ शीट मिलेगा, यू विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, राइट। आपको नहीं पता 15 × 18 क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हैबिट होता है, आई नो कि वो शायद अभी एग्री ना करें, बट यस, दिस इज अ नॉर्मल हैबिट, राइट। तो प्लीज मेक श्योर करो कि ये इंप्रूव करना है, ये सारी चीजें माइंड में हो सकती हैं, मेंटली ही करनी है आपको, राइट। सो दिस इज स्क्वायर्स अप टू 32 नहीं करने, तो अप टू 25 तक मिनिमम है, 25 तक अगर आपके मैनेज हो रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद का आई विल टेल यू द टेक्निक्स ऑल्सो, एक क्विक रिव्यू लेंगे अबाउट द टेक्निक्स, राइट। स्क्वायर रूट्स नंबर के, ठीक है, अप टू 10 बेसिक है, एक रफ आइडिया, राइट। जैसे अभी तक आपको क्या पता होता है, √2 √3 पता है ना, √2 का वैल्यू 1.41 या √3 का वैल्यू 1.73। तो आई वांट कि नेक्स्ट 2-3 वैल्यूज और आपको पता हो। सो अगर अगेन स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, ठीक है। एंड धीरे धीरे, राइट, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि बिल्कुल ही इसमें अभी आप आ जाओ, जो मैं बात कर रहा था एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, स्ट्रैटेजी में बेसिक चीजें ज्यादा आती है, राइट। देन क्यूब्स अप टू 15, ठीक है। किसी क्वेश्चन में यूज हो रहा है 12 का क्यूब कितना होता है, राइट, एंड आप वहां पे मल्टीप्लाई करने लगे, 12 12 144, 144 को फिर 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। मेक श्योर एक एक सेकंड मैटर करता है, राइट, ठीक है। सो डू नॉट गो इनटू दिस हैबिट ऑफ डूइंग कैलकुलेशंस इन द रफ शीट, राइट। सो लेट मी टेल यू, टॉप रैंकर्स, this is a pattern of top rankers, right? So top rankers generally attempt 50% of the quant section without pen, right? So now you can compare yourself, are you able to attempt 50% of the quant section without pen, ठीक है। So yes or no, या आप अपने आप से पूछ सकते हो। अगर आंसर नो आता तो डेफिनेटली a lot of improvement is required, right? And in continuation to that, क्या क्या पता होना चाहिए स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के बाद, powers of 2, powers of 3 and 5. So these 2, 3 and 5 are basic prime numbers, ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूँ, ऐसा नहीं कि सारी पता होनी चाहिए, फॉर लेट से 2 के लिए आपको अगर पता है 2⁵5 कितना है, 2⁻10 कितना है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज 2⁵5 आपको पता है, 2⁻10 पता है। इफ समवन आस्क यू 2⁻11 कितना है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई दिस फिगर बाय 2। सो 1024 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 2048, ठीक है। पावर्स ऑफ 3, इसमें ज्यादा नहीं तो 3 की पावर 6 तक पता होना चाहिए, राइट, अप टू 6।
ठीक है, व्हाट इज 3 raised to power 6? कोई आंसर दे सकता है क्विकली? 3 की पावर 6 कितना होता है? 729। एज एक्सपेक्टेड मुझे सूर का आंसर मिला, और किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, बाकी मतलब माइंड में कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। बताओ बताओ जल्दी बताओ। 729। यस सर 729। वेरी नाइस अरमान, वेरी नाइस स्वास्तिका, गुड। ठीक है, तो अगेन ये बेसिक चीजें हैं राइट, जो आपको पता होनी चाहिए, एंड इसको आप कभी भी डे के टाइम में प्लीज इसको प्रैक्टिस करते रहो राइट। एंड परसेंटेज के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के, ठीक है, कि अगर मैं लेट्स से 1/9 लिखता हूं तो ये मेरे को पता है कि परसेंटेज में कितना होगा। वेरी मच रिक्वायर्ड, ये हम क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं राइट। ठीक है, सो मल्टीप्लीकेशन विद 5, ठीक है, सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। दिस विल बी द फर्स्ट स्ट्रैटेजी कि 5 से अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या कहती है, आप 10 से मल्टीप्लाई करो एंड देन डिवाइड बाय 2, ठीक है, क्योंकि 10 डिवाइड बाय 2 इज आल्सो 5। अप्लाई कैसे करना है देखना ध्यान से। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो चलो बेसिक नंबर है तो वैसे भी आपको पता होगा, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसको आपको क्या करना है, 36 को पहले किससे मल्टीप्लाई कर दो, क्विकली बताओ। 10 से, तो 360 हो गया, और फिर उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो कितना आ गया आपके पास, 180। ठीक है, तो ये 5 के साथ करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 2, क्योंकि डिवाइड बाय 2 करना इजी है। कम ऑन, एक और करते हैं। 278 इंटू 5 कितना होगा? 1390। 1390। 1390, 1390, गुड 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 गुड, बट इतनी स्पीड से नहीं आ रहे, बट चलो ठीक है, पहले क्विकली अभी हम 2 डिजिट के ही करते हैं राइट, सो दैट उसमें एक अच्छा ग्रिप बने, देन विल प्रोसीड फर्दर राइट। लेट्स से मुझे 65 को 5 से करना है, क्या आंसर आएगा? 325। 325। गुड 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 गुड, 325। ठीक है, सभी को पता है क्या किया राइट, मल्टीप्लाई बाय 10 किया 650, 650 को डिवाइड बाय 2 किया 325, परफेक्ट। लेट्स से मुझे 74 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 370। 370। गुड गुड गुड, क्विक आंसर। आंसर का काउंट 10 तक पहुंच चुका है, बहुत बढ़िया। 10 क्रॉस करना चाहिए था चैट बॉक्स में, इनफैक्ट मैं चेक करूं 15 क्रॉस कर चुका है, बहुत बढ़िया राइट। तो कितना, 370। अब 3 डिजिट पे आते हैं, तो लेट्स से मुझे 225 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, अब करके बताओ। 1125। 1125। 1125 करेक्ट है राइट। सो क्या बन गया था, 2250 बन गया था, उसको डिवाइड बाय 2 किया, सो मेरे पास आया 1125। ऑल राइट, बहुत अच्छे। लेट्स से मुझे 356 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 1780। गुड गुड गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहुंचे हैं, क्विकली क्विकली क्विकली, कहीं पे अटक गए। अनमोल का आंसर आया 10th प्लेस पे, करेक्ट है 1780 राइट। सो अब दोबारा आते हैं 278 पे राइट। सो 278 को जब आपने 10 से किया तो 2780 बन गया था, और 2780 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, क्विकली अभी दोबारा बताओ इसका आंसर। 1390। 1390। ठीक है, हाँ, अब आंसर्स इंक्रीज हो गए, तो 1390। ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाय 5 विल फॉलो दिस प्रोसीजर ओनली। एक दो और एग्जांपल्स 4 डिजिट में चलते हैं। 1376 को 5 से करना है, वेरी नाइस। 6880। 6880। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 1 2 3 4 5 6 7 8 6880, परफेक्ट है। वही इंटू 10 डिवाइड बाय 2, फाइन। 675 को 5 से करना है, 3374। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। 3375 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, परफेक्ट। ठीक है, तो ये आई थिंक सॉर्टेड है। क्विकली आगे चलते हैं। इसमें क्या था, इंटू 10 करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। अब यही 25 पे अप्लाई करते हैं राइट। 25 पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो 25 में क्या होगा कि पहले मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, फिर डिवाइड बाय 4 कर दो। अगर आप किसी को मल्टीप्लाई करते हो 100 और यहाँ पे डिवाइड बाय 4 है, दैट इज जस्ट सेम एज मल्टीप्लाइंग इट बाय 25। तो एग्जांपल लेते हैं,
मुझे 72 को 25 से करना था, पहले मैं क्या बनाऊंगा, इसको 7200 बना दूंगा। 7200 को मुझे किससे डिवाइड करना है, 4 से, एंड दैट इज नॉट अ बिग डील। कितना आंसर आ जाएगा, 1800। 1800, ठीक है। सो जो भी नंबर है लास्ट में 2 0 लगा दो और फिर फाइनली उसको डिवाइड बाय 4 कर दो, ठीक है। चेक करते हैं, एक और एग्जांपल देता हूँ। 65 को 25 से करना है। 1625। गुड 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 गुड, 5 ही आंसर्स आए हैं, अभी करो करो दिमाग में, ठीक है, पेन यूज नहीं करना। वेरी नाइस सत्यम, गुड। आर्या, अर्नव, वेरी नाइस, परफेक्ट, वेरी नाइस। पूजा, यशराज, गुड। इस बार सर आपका थोड़ा आंसर थोड़ा सा लेट आया, ठीक है। और 6500 था, ठीक है, और इसको डिवाइड बाय 4 करना है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई थिंक इसमें भी आपको सब कुछ पता है कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 6500 है, लेट्स कंसिडर कि 6400 होता तो 1600 आंसर आता, डिविजिबल था। और जो एक्स्ट्रा 100 है, 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25 बनता, राइट। सो इट विल बी 1625, ऑलराइट। 982 को 25 से करना है। 2455। गुड 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 गुड, हाँ ये हुई ना बात, बहुत अच्छा लग रहा है। आंसर 15 क्रॉस कर चुके हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आंसर आएगा 2455, परफेक्ट, वेरी नाइस, गुड, ठीक है, परफेक्ट। आगे चलते हैं। सो लेट्स क्विकली गो टू द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। अगर आपको पता है तब भी अच्छी बात है, नहीं पता तो क्विकली रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो इट ऑलवेज हेल्प यू। सो इसमें कीपिंग इन माइंड की 1 से लेकर 25 तक के आपको पता है। सो अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो 25 to 75 का है पहले, ठीक है। ये वाले ब्रैकेट पे चलते हैं एंड देन उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। सो इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है वो हम क्विकली चेक करते हैं, ठीक है। सो इसमें भी मैंने 2 कैटेगरी बनानी, एक जो लेस देन 50 होगा और एक जो ग्रेटर देन 50 होगा, ठीक है। सपोज मुझे एक नंबर है 46, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी फॉर दैट, ध्यान से चेक करना। आपको इस जो रेंज है इसका लोअर लिमिट क्या है, 25। सो कंपेयर दिस नंबर विद 25 और चेक करके बताओ कि नंबर 25 से कितना बड़ा है। सो बताओ कितना बड़ा है, 21, ठीक है। सो पहला क्या था, 25 से चेक करना था, 25 से कितना बड़ा है 21, वो आपने लिख दिया। अब आपको क्या चेक करना है कि ये नंबर 50 से कितना कम है। तो ये नंबर 50 से कितना कम है बताओ, 4। तो जितना ही 50 से कम है उसका आपको क्या करना होता है, स्क्वायर। तो 4 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा आपका 60, और वो 21 के पीछे लिखना है, ठीक है। सो ओवरऑल जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 2116, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, पहले के 2 डिजिट, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि 99 तक का जो स्क्वायर है वो आपके पास कैसे रहता है, 4 डिजिट में रहता है, राइट। पहले के जो 2 डिजिट है वो कैसे बनते हैं कि वो नंबर 25 से कितना ग्रेटर था, ठीक है। और लास्ट के 2 डिजिट कैसे बनते हैं कि वो 50 से कितना कम था उसका स्क्वायर करके, राइट। तो वो मैंने निकाल दिया। अब क्विकली अगर मुझे निकालना हो कि 45 का स्क्वायर क्या होगा, सो क्या आंसर आने वाला, 1025। बहुत अच्छे, वो आएगा 2025, राइट, है ना। 25 से 20 ग्रेटर है और 5 लेस था, ठीक है। 42 का स्क्वायर क्या होने वाला है, 1764। बहुत अच्छे, 1764, राइट। क्योंकि पहले कितना ग्रेटर था 17 एंड देन 50 से कितना लेस था 8, 8 का स्क्वायर कर दिया, राइट, ठीक है। ओके, मेक श्योर करो कि अगर सपोज जैसे आपको निकालना पड़े 32 का स्क्वायर, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, रूल वही रहेंगे। 25 से कितना ग्रेटर है, यू विल राइट 7। 50 से कितना कम है 18, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 324। तो वो जो 3 है, राइट, मेक श्योर करो कि जब भी स्क्वायर करते हो तो हमें वहां से सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चाहिए होते हैं। तो ये जो 3 है ये कैरी फॉरवर्ड ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो 7 में 3 आपको ऐड करना पड़ेगा, कितना बन जाएगा 10, और यहाँ से 24, तो आंसर आएगा 1024, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 39 का स्क्वायर निकालना है, बताना क्या होगा, 1521।
Good, 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 good. Very nice, very nice, very nice. मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स नहीं आए हैं, हार्डली 6-7 आंसर्स दिख रहे हैं मुझे। 39 का अगर स्क्वायर निकालना है, 25 से कितना ग्रेटर है आपके पास? 14, सो यू रोट 14 हियर। एंड देन 50 से कितना कम है? 11। 11 का जब स्क्वायर करते हो बनता है 121। तो फिर से वंस अगेन हम सिर्फ लास्ट के दो ही कंसिडर करेंगे, 21। ये 1 इसमें कैरी फॉरवर्ड ऐड हो जाएगा, तो क्या बना देगा? 1521। ठीक है, सो थोड़ा सा ये जो कैरी फॉरवर्ड वाला सिनेरियो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ग्रेटर देन 50 में चलते हैं। ग्रेटर देन 50 में सपोज मेरे पास कोई नंबर है 58 है, ठीक है, मुझे 58 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें बेसिकली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, सो लेट्स से 58 का स्क्वायर, सो व्हाट आई विल डू, सो आपको अगेन वही चेक करना है कि नंबर 25 से स्टिल कितना ग्रेटर है। सो कितना ग्रेटर है 25 से? 33. ठीक है, सो यू विल राइट हियर 33। एंड इसमें क्या चेक कर रहे थे? 50 से कितना लेसर है, इसमें चेक करोगे 50 से कितना ग्रेटर है। तो 50 से कितना बड़ा ये? 8 का स्क्वायर। So 8 का square is 64. So you will write the answer as 3364. ओके, सो पहले दो डिजिट 25 से कितना ग्रेटर है, लास्ट के दो डिजिट 50 से कितना ग्रेटर है उसका स्क्वायर करके। सो क्विकली टेल मी 55 का स्क्वायर क्या होने वाला है? 3025. 3025. बहुत अच्छे, 3025, एब्सोल्युटली फाइन। ओके, 2704. all right, correct. So the correct answer will be 2704. Fine. Now it's fine, Satyam, right? So I think you wrote first 2904, so the correct answer will be 2704, right? All right, 55 square, I think everyone knows, and 52 square. So how much it is greater than 25? So you will write 27. How much greater than 52? So square of 2 is 4, but you have to write in 2 digits, so it will be 04. So final answer will come out to be 2704, okay? Fine. So I think again this part is also sorted. One more for this 64 square. Anyone? 4096. Right. So how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, good. 12 answers. Very nice. So 4096. So how? First you will write 39, and then what is the square of 14? 196. So 1 will get carry forward, right? So we get your answer as 4096. Perfect. Now let's quickly move on to the next category, that is from 75 to 125, right? So let's quickly go on to this one. So here the reference point will be only one, that is 100. Okay, so what I will do, I will again make two categories. One, I will write here less than, or you can say 75 to 100. First category is this. Next category will be 100 to 125. Okay, so what I need to do, suppose I have to calculate 96 square, right? So what is the next step that you will do? Compare this number with 100 and see how much it is lesser than 100. So what should be the answer? 4. Right? So 96 is how much lesser than 100? 4. So what you have to do is just subtract 4 from 96. So you will get your answer as 92. Okay, so that is first two digits of the answer. And how the last two digits are calculated? So the difference was 4. Just do the square of 4. What is the right answer? 16. And just write that 16 after 92. So you will get your answer as 9216. Let me repeat once again. So what you need to figure out here is how much it is lesser than 100. So
the difference was 4, so you have to subtract the same difference from the number itself. So 96 minus 4 will come out to be 92, and square of 4 will be 16. So 9216. Now can you tell me the square of 95? 9025. 9025. 9025. Absolutely fine. Very good. 99 square? 9801. 1. Perfect. Good answer. But I want answer from everyone, right? So others can please write their answers in the chat box. So this is 9801. So how much it is lesser than 101? So if you subtract 1 from this, it comes out to be 98. And same thing, square of 1 is 1 only, so you will write it in 2 digits, so 01. Okay. Let's go to the numbers which are greater than 100. But maximum limit is 100 to 125, right? You can apply the same beyond 125 also, but sometimes calculation becomes difficult in that, right? So there is a next technique for that level. So let's say I have to calculate for 108 square. Fine. So what you will do is, first you will check how much this number is greater than 100. So the answer will be 8. So what you have to do is just add 8 to this number also. 108 plus 8, it will come out to be 116. Okay. And the same thing, how much greater? 8. So square of 8 will become 64. So just write 64 after that. So the final answer will be 11664. Right? Let's take one more. If I have to calculate 105 square, so what will you do? 11025. 11025. 11025, right? So it will be first 110 and then square of 5, so 25. So 11025. Absolutely. 102 square? 10404. 1040. 10404. Absolutely fine. Perfect. Let's go for 115 also. 13225. 13225. 225. Very nice, very nice. So first it will become 130, right? And then 225. So 2 will get carry forward. So it will become 132, and from that 25. So 13225. Absolutely fine, right? So keep doing that in your mind. So presently I'm going to the next technique, right? So, but I can anytime come back to this and ask you what is the square of that number. All right. So let me erase this quickly. What is the square of 88? 7744. Very nice, Yashraj. What about others? 7744. Good. In chat box also, I can see hardly 7 answers. Yes. Reaching to 15. Good. Quickly type your answers. So this will be very much required in your exam, right? Okay. So these are the things which you have to work right from today if you are not working on that, right? Yes, Aditi, you want to ask something? No, sir, that was accidental. Okay. Sure. Great. So I think till now it is touching 20. Still, most of the you can say few students have not given up their answers. So might be when you will practice, so you will become more comfortable. So presently, the correct answer is 7744. 77 square will be how much? 5929. 5929. Good. Very nice. Response time has increased, right? So 5929, perfect, right? So how much it is lesser than 123? So when you subtract 23 from this, you can write here, right? So it will be this, and when you do the square of 23, right? So correct, you will get your right answer, right? So 529, and when you add, so 5929. Let's move ahead. Now quickly understand the multiplication of a 2-digit number with a 2-digit number, because again that is a very basic part and very much required in your exam, right? Okay, so let's discuss it quickly. Suppose I have to multiply 32, let's say, with 51.
So this is a 3-step procedure. What are the steps? First, for the rightmost digit, multiply these two numbers, 2 and 1. So 2 into 1 will be 2 only. So you will write here 2. Now, for the middle one, what you need to do is cross multiply like this. So 5 into 2 is 10, 3 into 1 is 3, and add them. So 10 plus 3 is 13. So you will write here 3 only. 1 will get carry forward. 5 into 3 is 15, and plus 1 that carry forward, so 16. So right answer will become 1632. Okay, so 3-step procedure. We'll proceed from right to left. Okay, so let's try one more. Let's say I have to multiply 62, let's say with 34. Okay, please do it. 2108. 2108. Good. Very nice. Good, very nice, Anmol, very nice, Arman, very nice, Pooja. Very nice, Ritik. Good. Okay, let's discuss, right? So this is 8. If you do like this, so 24 and 6. So obviously it is 30. So you will write here 0, 3 will get carry forward. And when you multiply this, this is 18. 18 plus 3 is how much? 21. So 2108. Very good. So whenever there is a carry forward, you have to take it to the next step, right? Let me give you 1, 2 more. 73 into 62. 4526. 4526. 452. Good. I'm glad to see it has already crossed 15, reaching almost to 20. So till now, 18 students have already given up their answers. Very nice. And the correct answer will be 4526. Very nice. Good one. Let's quickly do one more. 65 into 91. 5915. Good. Very nice. 5915. Good. More answers. Very nice. Anmol, Satyam, Pooja, Ritik, Arnav, Harman, Nisna. Good. Quick. More answers. Very nice, Krishan. Good. Very nice, Ahmad. Very nice. Good. So 5915. So good one, right? So please make sure these things you have to include it in your daily life. It's not like that you are attending a session and you are answering in that only. That's it, right? So after that, you do not know what is taught, right? So please do not do this. If you practice this regularly, only then there is a benefit of doing this. Otherwise, no. Because ultimately in the exam, if you are multiplying it normally, there is no use of these activities, right? So more sessions are planned for this, but only if you apply this. Okay. So now quickly discuss about a few special cases. For example, I think everyone knows. Okay, so it follows a pattern, right? For example, 11 square is 121, right? 111 square is 12321. Now this I want you to analyze yourself. What is the pattern going on? And you have to tell me this square, 4 times 1 square. 1 2 4 3 1 2 3 4 3 2 1. 1 2 3 4 3 2 1. Yes. Good. Very nice. So what is the pattern going on? So if it is a 2-digit number, right? So it is going till 2. If it is a 3-digit number, so it is going till 3. Consecutive integers 1 2 3, and then decreasing order, right? 2 1. If it is a 4-digit, right? So it will be 1 2 3 4, and then the decreasing pattern 4 3 2 1. So one more. 5 times 1. 1 2 3 4 1 5 2 3 4 4 3 2 5. 1 2 3 4 5 4 3 2 1. Correct. So 1 2 3 4 5 4 3 2 1. Very nice. Good one. Let me like this. This is following a pattern, right? So there is one more pattern which goes with the series of 9, whether it's 9, 99, 999, like that. For example, if I want to multiply, let's say 54 with 99, right? Or
first let's do, I want to calculate 99 square or 999 square or 4 times 9 square. So can anybody tell me what is the 99 square? 9801. 9801. Perfect. So you can calculate by that technique also that we have just you can say learned. Okay. Can anybody tell me 999 square? 998001. Very nice. So how you calculated, soon? It's a normally. Very nice. But so that's a perfect answer. So 998001. I think again there is a pattern that you can figure out very easily from this. So let's break it into like this. For example, you have 99. So first two digits will be 98. That means -1, right? And the last two digits will be 01. If you have 999, so first three digits will be 998, that is -1, right? And the last three digits will be 001. Now, can you tell me what is the square of this 4 times 9? 999800. 9998,001. Good. 9998, then 3 times 0 and then 1. Perfect. Totally fine. Totally great, right? Very nice. Very nice. I think most of you are getting this part also. Similarly, you have done multiplication of 2 cross 2. Let's go further in that. Let's multiply this any two-digit number with 99. So again, what you will do, for example, 53 into 99, just subtract 1 from this, you will write 53, right? So you have written 53. Now, what you will do is, so simply subtract 54 from 99. For example, 9 minus 5 is how much? 4. 4. 9 minus 4 is how much? 5. 5. Right? But since you have you have subtracted, you can say 1 from this. So instead of 54, you have written 53. So you have to add that 1 at the end. So ideally, it will be 5, 3. So it will be 4, 5. But you will add 1 to this. So it will become 5, 3, 4, 6. Let me give you one more example. For example, 63 into 99. So what should be the answer? 6237. 37. 38. See, let me tell you, right? So 62, absolutely fine. After that, what you will do? So 9 minus 6 is 3. And 9 minus 3 is how much? 6, but plus 1, so 7. So 6, 2, 3, 7. Let's go to 3 cross 3. 1, 2, 3 multiply by 999. What you will do? 122877. Everyone. So 1, 2, 2 after that? 877. Perfect. Perfect. Right. So 1, 2, 3 into 999 will be 1, 2, 2. After that, if you subtract, so 9 minus 1 is 8. 9 minus 2 is 7. 9 minus 3 is how much? 6, but plus 1, so 7. So 1, 2, 2, 8, 7. Very nice. This can be done to 4 cross 4 also, and 5 cross 5, and so on. Okay. So very nice. Let's move ahead. So this is already done. We have already done this. We know the pattern, right? So can anybody tell me for 5 times 9 square? Anyone quickly? 999980001. 4 times 01. 4 times 01. So very nice. Such a big number, but hardly it took 2 to 3 seconds to answer. Good. Great. So we'll do one thing. So there are upcoming sessions also planned. So a lot of things are planned, right? So since time is limited, we cannot do all the things, right? So these are the timing for the next sessions. If you want to note down, okay. So this is a program. So I think all of you can take benefit of this, right? So IMS zero fee program, you can refer to your friends, right? So you will get access to all these things. And this is a very good thing because I personally like it. Most of the students have taken part in that. So you and your friend wants to enroll in IMS, right? So if you refer to your friend, so you will get a 1,000 rupees voucher, and
in your fees you will get 1,000 rupees discount. So very nice. Okay, so you can all take the benefit of that. So Arnav sir, will there be not be 100% weightage? Arnav, so this is we are waiting for the, you can say, notification. So it may or may not be weightage of CU, CT and boards will still be decided, right? So we are not sure what will be the weightage, but definitely a lot of weightage will be given to that, right? So thank you everyone. Thanks a lot.